तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो चैन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद में वहाँ पर बड़ी हुई जो बाउंड्री वॉल होती है उसे तोड़ देता है। जिसे देखकर अब जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, मुझे यकीन नहीं होता कि आपने जो डोमेन बैरियर था उसके अंदर इतना बड़ा छेद जो है वो बना दिया है। सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, साउथर्न ईस्ट डोमेन के अंदर हमने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बिता दिया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है साउथर्न मैन डोमेन के अंदर जाने का, तो चलो चलते हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि उसने डोमेन बैरियर जो था उसके अंदर यहाँ पर जाने का रास्ता बना दिया और वो दूसरी तरफ जा रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर कोई सपना जो है वो देख रहा हूँ। सच में इस बंदे ने यहाँ पर एक डोमेन बैरियर के अंदर इतना बड़ा क्रैक जो है वो ला दिया है, जिसके अंदर से ये होकर दूसरी तरफ जा रहा है। क्या ये चीज़ जो है वो सच है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिन फैमिली का जो सर्वेंट होता है उसे देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इस तरह की चीज़ किस तरह से मुमकिन है, आखिर जो डोमेन बैरियर है उसे कैसे तोड़ा जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भागते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से चलकर जो क्रैक है उसकी मदद से दूसरी तरफ पहुंचते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो एक एक कर जो साउथर्न मैन डोमेन होता है उसके अंदर आ जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद में खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में हम लोग तो यहाँ पर आ गए, इस पर्सन ने यहाँ पर हमारे हजारों स्पिरिट स्टोन जो है वो बचा दिया। सच में ये बंदा कितना अच्छा इंसान है। जिसके बाद में हम उन लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर बोट के अंदर खड़े होते हैं, जो कि जिनमें से एक बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर फ्री में यहाँ पर डोमेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं तो फिर आखिर हमें इस बोट की क्या ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही दूसरा वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि बोट के अंदर बैठ के जाने का मतलब है कि हम यहाँ पर अपने 1000 स्पिरिट स्टोन जो है उन्हें पूरी तरह से वेस्ट कर देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो लिन फैमिली के लोगों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमारे पैसे जो है वो वापस करो, हमें तुम्हारी बोट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो यहाँ से पैदल जाएंगे। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में लिन फैमिली का जो सर्वेंट होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये लिन फैमिली का रूल है कि अगर आपने एक बार यहाँ पर बोट के अंदर पैसे दिए तो उसके बाद में आपको कोई भी रिफंड जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए तुम लोग अगर जाना चाहते हो तो पैदल जा सकते हो, लेकिन तुम्हें एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। जो सुनते के साथ ही बोट में मौजूद जो लोग होते हैं वो उनके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमें यहाँ पर तुम्हारी बोट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चुपचाप हमारे पैसे वापस लौटाओ। क्या तुम हमारे पैसे जो है उन्हें यहाँ पर हड़पना चाहते हो? और उन लोगों को ऐसे गुस्से में देखने के बाद में जो लिन फैमिली का सर्वेंट होता है वो भी घबराने लगता है। और वो घबराते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग रिबेल करना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो गुस्से में उस सर्वेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। और उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पर चुपचाप हमारा रिफंड वापस नहीं करोगे तो हम लोग जो है वो अपने आप ही उसे छीन लेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो धड़ाधड़ कर लिन फैमिली का जो सर्वेंट होता है उसे पीटने लगते हैं। और उसे पीटते हुए बोलते हैं कि चुपचाप हमारे स्पिरिट स्टोन जो है वो वापस करो, जब तक तुम पैसे वापस नहीं करोगे तुम इस तरह से ही पिटते रहोगे। जो सुनकर वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है मुझे मारना बंद करो, मैं सारे के सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर अब लिन फैमिली का जो सर्वेंट होता है वो उन सभी के जो स्पिरिट स्टोन होते हैं उन्हें वापस लौटा देता है। जिसके बाद में हम उसकी हालत देखते हैं जहाँ पर कि सभी लोगों ने उसे पीट पीट कर उसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कर दी होती है। जिसके बाद में अब लिन फैमिली का जो सर्वेंट होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे, तुमने यहाँ पर हमारी लिन फैमिली का जो बिजनेस है उसे पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद कर दिया, तो इसीलिए मैं कसम खाता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो साउथर्न मैन डोमेन जो होता है उसके अंदर आ जाता है। जहाँ पर आने के बाद में जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो लिनियो से बोलता है कि यंग मास्टर, अगर यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की बात की जाए तो हमारे साउथर्न ईस्टर्न डोमेन के मुकाबले यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सच में बहुत ही ज़्यादा है। जिसे देखकर अब ऐसा लगता है कि लेजेंड्स जो थे जो कि साउथर्न मैन डोमेन के बारे में कहा करते थे वो बात जो है वो पूरी तरह से सच है कि जो चारों के चारों मैन डोमेन है वो किसी ट्रेजर से कम नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसको बताता है कि जो साउथर्न मैन डोमेन है बस वो डिवाइन सी कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट है। और अगर बात की जाए डिवाइन सी कॉन्टिनेंट की तो जो डिवाइन सी कॉन्टिनेंट है वो एंशिएंट प्राइमोर्डियल जो कॉन्टिनेंट थी उसके हजारों पीसों में से एक छोटा सा पीस है। और ये बात भी सच है कि जो डिवाइन सी कॉन्टिनेंट है उसने यहाँ पर बहुत सारे ग्रेट एम्परर जो है उन्हें जन्म दिया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो ये डिवाइन सी कॉन्टिनेंट है वो कोई रियल ट्रेजर नहीं है। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहुत ही फनी तरह से जो लुओ चैन होता है उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद में वो हंसते हुए लुओ चैन जो होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर, सच बताऊँ तो आपने जो कुछ भी बोला वो मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन यंग मास्टर, मैं जानना चाहता हूँ कि अब हम लोग जो है वो आगे क्या करने वाले हैं।
जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ, मुझे तुम ये बताओ कि जो साउथर्न मैन डोमेन है इसके अंदर यहाँ पर सबसे पावरफुल फोर्स कौन सी है। जो सुनकर के जो स्वॉर्ड मैन जो होता है वो लो चैन से बोलता है कि अगर यहाँ पर सबसे पावरफुल अलायंस जो है उसकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे पावरफुल यूनाइटेड वर्ल्ड है। जो सुनकर जो लो चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो है वो चलकर यहाँ पर जो अलायंस ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड है उसे चेक करेंगे। जो सुनने के बाद में क्रेजी स्वॉर्ड मैन भी खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उनके ऊपर से उड़ते हुए काफ़ी सारे पर्सन जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से चलो, जो एंसिस्टर फी यून है वो दोबारा से अपेयर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जॉसन का दूसरे वाला बंदा जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिसे कि हम लोग चाहे वो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर क्या आप जानते हो कि जो एंसिस्टर फू यून है वो कौन है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैंने कभी भी आज से पहले इस पर्सन का नाम जो है वो नहीं सुना। जो सुनते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि सच बात तो यह है कि मैं भी उनके बारे में ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मैंने इतना सुना है कि जो एंसिस्टर फियून है वो एक बहुत ही ग्रेट नेम है और उन्हें यहाँ पर उनकी जो दयालुता और जो उनकी पावरफुल कल्टीवेशन लेवल है उनके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कल्टीवेशन सच में बहुत ही ज़्यादा हाई है। और अगर बात की जाए उनकी उम्र की तो उनकी उम्र जो है वो 500 सालों से भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही अच्छे से बिताई है। उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी गलत काम जो है वो नहीं किया और इन 500 सालों में वे हमेशा ही यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उन्हें अपना पैसा जो है वो बांटते रहे हैं। उन्होंने हमेशा ही लोगों की मदद की है। उन्हें वे कभी कल्टीवेशन के यहाँ पर ट्रेजर दिया करते थे तो कभी पैसे दिया करते थे। और चूंकि जो एंसिस्टर फू युवान है वो दोबारा से यहाँ पर आ चुके हैं तो इसीलिए मुझे लगता है कि वे दोबारा से यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ही ग्रेट चीज़ जो है वो बांटने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें उस जगह पर जाना चाहिए क्योंकि ये ग्रैंड इवेंट से कम नहीं है। क्योंकि वैसे भी हम लोग जो है वो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हैं। तो यंग मास्टर आप इस बारे में क्या कहते हो, क्या हम लोगों को उस जगह पर चलकर चेक करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो भी तैयार हो जाता है और वो तैयार होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो फिर चलो चलकर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या होता है। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।